The topic of external respiration, internal respiration, anaerobic respiration और फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में डिफरेंस पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस वर्सेस रेस्पिरेशन। दैट इज योर टॉपिक, दैट नेम इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। कल हमने यहाँ स्टॉप किया था बेटा ब्लड पे। दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? दैट मीन्स एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। क्या? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द ब्लड। किससे? वाटर से और एयर से। किस में? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में। एंड एलिमिनेट किसको करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर बेटा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द ब्लड फ्रॉम वाटर और एयर इन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन का बॉडी में आना, ब्लड में मिक्स होना फ्रॉम वाटर एंड एयर इन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड एलिमिनेट कर देना कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व 4 प्रोसेस। इंटरनल रेस्पिरेशन बच्चे कितने प्रोसेस आएंगे? 4। पहला आता है अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। अपटेक होना ऑक्सीजन का किससे? टिश्यू सेल से, फ्रॉम द ब्लड। अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय टिश्यू सेल्स फ्रॉम द ब्लड वाया टिश्यू फ्लूइड। बेटा ऑक्सीजन का आना टिश्यू सेल्स के थ्रू, फ्रॉम द ब्लड से। ठीक है बेटा, कि मतलब ऑक्सीजन का आना टिश्यू सेल्स के पास किससे? ब्लड से। ब्लड है, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आएगा वाया टिश्यू फ्लूइड। बेटा फूड का ऑक्सीडेशन होता है टिश्यू सेल में। फूड का ऑक्सीडेशन होगा किसके एक्शन में? डाइजेस्टिंग एंजाइम के एक्शन में। एंड प्रोड्यूस, जब कोई भी फूड ब्रोकन डाउन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो आप सबको पता है बेटा क्या प्रोड्यूस होता है? CO2। क्या प्रोड्यूस होगी बेटे? CO2 प्रोड्यूस होगी। वाटर एंड एनर्जी, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, जो स्टोर हुई एनर्जी किससे? ऑक्सीडेशन से, ब्रोकन डाउन ऑफ फूड इन द फॉस्फेट बॉन्ड में ऑफ ATP, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रिलीज ऑफ CO2 का रिलीज होना किससे? टिश्यू सेल से। किसके अंदर बेटा? इनटू द ब्लड, किसके थ्रू? टिश्यू फ्लूइड। इज दैट क्लियर बेटा? कि मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द टिश्यू सेल्स बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स प्रोड्यूसिंग CO2, वाटर एंड एनर्जी। स्टोरेज ऑफ एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन इन द फॉस्फेट बॉन्ड्स ऑफ ATP। रिलीज होना CO2 का टिश्यू सेल से इनटू द ब्लड से ही रिलीज होगी बेटा CO2, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जिसको हम बोलेंगे। जो एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन होता है फूड का वो सेल्स में, उसको हम बोलते हैं सेल रेस्पिरेशन। द एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल्स, एंजाइम की एक्टिविटी से जो फूड ब्रेकन डाउन होगा सेल्स में, दैट इज वाई आर कोल्ड सेल रेस्पिरेशन या सेल रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब यहाँ पे होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है बच्चे? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के यूज के। एंड जो इसमें दे रखा है बेटा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होना, एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म वो भी कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म में आता है। दूसरा आता है बेटे, नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, इट इज ऑल्सो टर्म फर्मेंटेशन। बेटा जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है उसका क्या नाम है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस, लिख लीजिएगा बेटा आप, फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू ए सिंपलर सब्सटेंसेस। बेटा फर्स्ट कोई भी सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें बेटा? सिंपलर सब्सटेंसेस में। लाइक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं हम, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं। ऑल ऑफ यू क्लियर बेटा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेंगे आफ्टर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन इट। फर्मेंटेशन यील्ड कितना करता है बेटा? प्रोडक्शन 5% ऑफ द एनर्जी अवेलेबल किसमें? ग्लूकोज में। एंड इज दस, ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी ऑन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म कैरी करेगा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, उन ऑर्गेनिज्म को हम नाम देंगे एनाएरोब्स। जो ऑर्गेनिज्म एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे दैट इज वाई आर कोल्ड एनाएरोब्स। फर्मेंटेशन करने वाले का नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसे। क्या नाम बच्चे? सैक्रोमाइसिस सर्विसे। दैट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्रूअर्स यीस्ट। वैसे इसको हम बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं। दैट इज द वेराइटी ऑफ यीस्ट। बेटा जो हम ब्रेड खाते हैं ना वो इस यीस्ट की हेल्प से बनाया जाता है।
और जो पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करता है वो भी इसी यीस्ट की हेल्प से बनाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि इट ऑल्सो टर्म फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन इज कोल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड, जैसे कर्ड वगैरह का जो प्रोडक्शन आफ्टर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन इट। फिर आते हैं बच्चे फर्मेंटेशन यील्ड्स ओनली अबाउट, फर्मेंटेशन कितना इंक्रीज करेगा बेटा 5% एनर्जी जो अवेलेबल है ग्लूकोज में, एंड इज दस अ वेस्टफुल प्रोसेस। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी एन एनारोबिक रेस्पिरेशन आर टर्म्ड एनारोब्स। फोटोसिंथेसिस वर्सेस रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस, इट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये प्रोड्यूस करेगा बेटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दैट नेम इज ग्लूकोज, हैविंग इन देयर बोन्स। ग्लूकोज बेटा जो बोन्स वगैरह केमिकल एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी रेडिएंट एनर्जी से ऑफ द सन, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी बेटा रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। जैसे इट अकर्स इन द ग्रीन सेल्स ड्यूरिंग डे टाइम, दैट टेंड्स टू इंक्रीज इन वेट। डे टाइम में बेटा थोड़ा वेट इनका क्या होता है बेटा ज़्यादा होता है। दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, बिल्डअप करना, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है C6H12O6, हैविंग इन देयर बोन्स केमिकल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। आपको पता है सनलाइट की हेल्प में वो फोटोसिंथेसिस करेगा। इट अकर्स इन द ग्रीन सेल्स दैट इज क्लोरोफिल्स ड्यूरिंग द डे टाइम, डे टाइम में लाइट प्रोड्यूस होगी और उसका वेट इंक्रीज करेगी। बट बेटा व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक का ऊपर लिख लेना ब्रेक डाउन, कैटाबोलिज्म का मतलब ब्रेक डाउन, इट ब्रेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिलीजिंग देयर बोन एनर्जी। यहाँ तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने थे, ग्लूकोज बना था, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा उनकी बोन एनर्जी। इट अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स एट ऑल टाइम्स, सब ऑर्गेनिजम्स में होता है, सब टाइम होता है, एंड लीड्स टू डिक्रीज इन वेट। और इसकी वजह से हम कर सकते हैं बेटा क्या, उसका जो वेट है वो हम डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब अगर रेस्पिरेशन होगा यहाँ तो इसका वेट इंक्रीज हुआ है और यहाँ इसका वेट क्या हुआ है बच्चे डिक्रीज हुआ है। ओके, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस में हम एक प्रोसेस में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम ग्लूकोज वगैरह वो बिल्डअप करते हैं, केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है रेडिएंट एनर्जी में, किसकी प्रेजेंट में, सनलाइट में। ये किस में होता है, ग्रीन सेल्स में। ग्रीन सेल्स का मतलब क्लोरोफिल है या कोई भी ग्रीन सब्सटेंस है ड्यूरिंग द डे टाइम, एंड लीड्स टू इंक्रीज इन वेट। और इससे क्या होगा बच्चे, इसका वेट इंक्रीज होने के भी चांसेस है। रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, ये ब्रेक करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, रिलीज करेगा बोन एनर्जी, एंड इट अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स एट ऑल टाइम्स एंड लीड्स टू डिक्रीज इन वेट। तो मतलब क्या है बेटा कि फोटोसिंथेसिस में तो वेट का बिल्डअप हुआ, एनाबोलिज्म हुआ, और जो रेस्पिरेशन है उसमें बेटा फूड का या जो भी हमने सब्सटेंस बनाए थे, प्रोड्यूस किए थे या बिल्डअप हुए थे ग्लूकोज, वो हो जाएंगे ब्रेक डाउन। अगर कोई चीज़ बिल्डअप होती है तो उसका वेट इंक्रीज होगा, अगर कोई चीज़ ब्रेक डाउन हो रही तो उसका वेट क्या होगा बच्चे, डिक्रीज। दैट इज योर टॉपिक। इन नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस द टॉपिक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके बेटा, आई होप you enjoying the lecture. Is there any doubt? Please drop in my comment box. Okay.